इस कारण से उनका वकील मेरी जमानत करवा नहीं पाया। बिल्कुल। और संदीप चमोली जी मेरा केस फ्री में लड़ रहे हैं कि मदद तो नहीं हुई है, ना मैंने उनको कभी बोला है कि मुझे पैसे चाहिए। नमस्कार भाई साहब। भाई जी प्रणाम। तो साथियों, आप सभी लोगों को प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार। और आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे समक्ष जो शख्स आए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और लगातार 3-4 दिनों से जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और मेरी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अभी तक असलियत क्या है वो पहचान नहीं पाई है। और कहीं ना कहीं उसमें गलती हमारी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की नहीं है, गलती है जो इस प्रकार की गलत बयानबाजी अपने सोशल मीडिया के व्यूज़ के लिए किस हद तक गिर सकते हैं उसके हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात में, इस वीडियो में कुछ विशेष चर्चा करना चाहूँगा मैं हमारे भाई केशव थलवाल जी, जो पिछले 6 महीने साल भर से दर भटक रहे हैं अपनी न्याय की गुहार लगाने। उत्तराखंड का कोई भी मंदिर नहीं रह चुका शायद जहाँ पर उन्होंने न्याय की गुहार ना लगाई हो, और उत्तराखंड का कोई भी मुख्यालय नहीं छूटा जहां पर उन्होंने अपनी न्याय की गुहार ना लगाई हो। बिना समय गंवाए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं हमारे उत्तराखंड के शेर, पहाड़ के बेटे केशव थलवाल जी से। पहले बताओ भाई साहब, अभी हमारे कार्यालय में आके कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा। तो मैं आपसे चीज़ बताना चाहूँगा भाई साहब, जो लगातार कहीं ना कहीं लोग, चाहे मैं भी अगर कुछ असलियत से दूर भागकर अफवाहों के समक्ष आऊँ तो आप हमको भी इस चीज़ से दरकिनार करने का आपका अधिकार है। और जो सच है, जो झूठ है, सबके समक्ष आना चाहिए। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भोली भाली जरूर है लेकिन उनको गुमराह किया जाए। मैं लगातार कहते आया हूं केशव थलवाल भाई के साथ किसी शख्स अगर साथ है, आशुतोष नेगी जी को आप पहचानते होंगे और वो यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने केशव थलवाल भाई का समर्थन और केशव थलवाल भाई का साथ दिया हुआ है शुरुआत से। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, थोड़ी जोर से बोलिएगा हमारे दर्शकों को। केशव थलवाल भाई, आशुतोष भाई आपको क्या लगते हैं, रिश्तेदार हैं क्या? कुछ रिश्तेदार तो नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब अपने बेटे की तरह अपने घर पे रखा हुआ है मुझे। अपने बेटे की तरह अपने घर पर रखा हुआ 6 महीने से। क्या आपसे कभी कोई धनराशि ली उन्होंने? नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने खर्चा किया है जो भी एप्लीकेशन बनाने में लगती है, फोटोकॉपियों में। हाँ। इधर उधर गए वो मेरे साथ, सारा खर्चा वही, खाना भी वही खिलाते हैं, कमरा दे रखा है। और अगर शायद वो ना होते तो उत्तराखंड पुलिस मेरे को जेल में डाल देती है, और ऐसे केस में जेल में डाल देती है कि मैं छूट भी ना पाता फिर। अब इसमें उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से पूछना चाहता हूँ, जय जयकार किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए या हवाबाज इंसान की होनी चाहिए या आशुतोष भाई की होनी चाहिए? मैं तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से कहता हूँ कि आशुतोष भाई की जिंदाबाद और आशुतोष भाई की जय जयकार होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के शेर को, पहाड़ के बेटे को इतना समर्थन, इतना साथ अपने बच्चे की तरह रखा हुआ है, जो हमारे केशव थलवाल भाई खुद अपने मुखार बिंदु से उनकी व्याख्या कर रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं। केशव थलवाल भाई, आजकल बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, लोग भ्रमित हो रखे हैं लोगों की हवाबाजी से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे ऑफ कैमरा बात हुई थी तो आपने कहा कि हमको किसी भी वकील, किसी भी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आपके साथ हर एक उत्तराखंड की देवतुल्य जनता खड़ी है जी। और जिस हिसाब से मैं कहता हूं कि आशुतोष भाई को तो सल्यूट है मेरा, माँ कसम। आशुतोष भाई को मैं शुरुआत से देखता हूं और हमेशा वो आपके साथ खड़े हैं, और जैसे आपने बताया कि अपने बच्चे की तरह हमको रखते हैं, उस हिसाब से आप मुझे सच क्या है, झूठ क्या है, आप खुद अपने मुंह से बोलो। कौन आपके साथ खड़ा रहता है? किस वकील ने आपकी मदद करी? किस वकील ने कितना पैसा लिया? किस वकील ने निःशुल्क किया? बात शुल्क और निःशुल्क की बात नहीं है, बात है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को गुमराह करना कि मैंने इतना पैसा दिया, उस वकील ने पैसा लूट लिए, उस वकील ने पैसा घसूट लिए। आप अपने मुखार बिंदु से खुद इसकी व्याख्या करो और हमारे जो उत्तराखंड के देवतुल्य जनता है
उनको खुद आप बताओ क्या सच है क्या झूठ है, ताकि हमारी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जिन हवाबाजों के समर्थन में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको सच दिख ही नहीं रहा है, आप उस चीज का व्याख्यान करो। जी ऐसा है, संदीप चमोली जी ने मेरी वो करवाई है, बेल करवाई है। बेल कराई। एक प्रश्न मेरा है, क्या संदीप चमोली जी ने आपसे एक भी रुपए की धनराशि ली या नहीं ली? सच बताना। नहीं ली। इसके पीछे कई लोगों का मैंने वीडियो देखा था, जिनको मैं आजकल विशेषकर कह रहा हूं कि हवाबाज इंसान है, लेकिन लोग मेरा उसमें कटाक्ष कर रहे हैं, लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास हजारों उदाहरण हैं कि वो कई जगह संलिप्त पाए गए हैं हवाबाजी करने में। अब मैं दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, संदीप चमोली जी ने मेरे से 1 रुपये नहीं लिए, लेकिन एक वकील और है, विनोद कुमार कनौजिया, वो 4 केस लड़ रहे हैं मेरे टिहरी में। विनोद कुमार कनौजिया 4 केस केशव थलवाल भाई के लड़ रहे हैं टिहरी से, टिहरी में निशुल्क। और अपनी गाड़ी में मेरे को लेके जाते हैं देहरादून से टिहरी, अपनी गाड़ी में देहरादून से टिहरी लेके जाते हैं, और खाना भी वही खिलाते हैं मेरे को, खाना भी वही खिलाते हैं। मेरे पास होते हैं पैसे, लोग डालते हैं मेरे को, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि मैं देता हूँ पैसे, लेकिन वो मेरे से मतलब खाने के पैसे भी नहीं लेते, मेरे खाने के पैसे भी वो खुद ही देते हैं। और कभी कभी जब शाम को मतलब जब वहाँ से आते टाइम वो सोचते हैं इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरी मदद कर रहे होते हैं लोग, मैं उनको करता हूँ मना, मैंने कहा नहीं वो मतलब कभी 200-400 रुपये भी देते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, कि खाना खुना खा लियो। मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है अभी तक। क्या नाम बोला उनका आपने? विनोद कुमार कनौजिया। विनोद कुमार कनौजिया भाई साहब, आपको नमस्कार पहले, और आप हमारे वकील साहब हैं, आपको भी सॉल्यूट है। बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप, और इस प्रकार के जो हमारे उत्तराखंड के पीड़ित केशव थलवाल भाई के लिए इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं। हम भी अभी तक हमने कोई मदद नहीं करी सिवाय आवाज़ उठाने के, लेकिन भविष्य में हम इस चीज़ का आश्वासन देते हैं, कभी अगर जरूरत पड़ी छोटी मोटी मदद की, हम छोटी मोटी मदद जरूर केशव थलवाल भाई के लिए करेंगे, चाहे ऑफ कैमरा करें या ऑन कैमरा करें, लेकिन जितनी हमारी औकात, जितनी मेरी हैसियत है, उस हैसियत के अनुसार से मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, आपके ऊपर टोटल कितने केस चल रहे हैं? मेरे पे 13 से ऊपर केस है। 13 तो वो केस हैं जिनके बारे में मेरे को पता है कि हाँ हो रखे, पर जिनके बारे में मेरे को पता ही नहीं है, जो अभी FIR मैंने देखी ही नहीं है, वो तो पता नहीं कितने हो रखे हैं। 13 से ऊपर ही हो रखे मेरे पे। कितने केस ऐसे हैं कि जिनकी तारीख पर आप जाते हो? मैं 13 केसों की तारीख में जाता हूँ। 13 केसों? इसमें कितने केसों के, सारे आपके 13 केसों में कितने वकील आपके हैं? मेरे 1-2 तो टिहरी में है, एक तो टिहरी के ही वकील हैं। कौन, नाम क्या उनका? उन्होंने नाम बताने से मना किया है मुझे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, उन्होंने अभी बोला है कि अभी मत बताना, उन्होंने मना किया मुझे। ठीक है। और वो भी फ्री लड़ रहे हैं या पैसे ले रहे हैं आपसे? सच बताना। वो मेरे से लेते नहीं है पैसे। अच्छा। लेकिन मैं दे देता हूँ। ठीक, मतलब उनका फ्री है, अगर आप चाय पानी खर्चा दे तो अपने आप से दे रहे हो, लेकिन उनकी कोई डिमांड नहीं है कि वो आपसे पैसा ले। हाँ, मतलब ऐसा है कि वो जैसे मैं उनको देता हूँ पैसे, हाँ जी, वो मना करते हैं कि कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन मैं देता हूँ। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती दे ही देता हूँ। ठीक है। और दूसरे? और एक है विनोद कुमार कनौजिया जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, 4 केस मेरे लड़ रहे हैं वो, और वो फ्री में लड़ रहे हैं। जो देहरादून से आपको टिहरी लेके जाते हैं और लाते भी हैं, फ्री खाना भी खिलाते हैं। और फ्री और खर्चा पानी भी देते हैं भाई। ऐसा कौन वकील देता है बताओ कि ले भाई 100-200 खाना खा लियो रात को, बताओ। सल्यूट है वकील साहब, आपको सल्यूट है। और दूसरी बात यह है कि आशुतोष नेगी जी जो इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, मैंने उनका कभी भी धन्यवाद नहीं किया। कि अब ऐसा है ना, वो मेरे को अपने बेटे की तरह मानते हैं, मैं भी उनको मतलब अपने, अब मेरे लिए तो वही है ना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बाप वही है, भाई वही है। अगर बाप कुछ बेटे के लिए कर रहा है तो बेटा तो बाप तो लिए फिर तो धन्यवाद तो नहीं बोलेगा ना फिर बेटा। नहीं, देखो आशुतोष भाई का तो बहुत स्पेशली सल्यूट है आपको। आप हम शुरुआत से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि आप किस हिसाब का उनका समर्थन कर रहे हैं, कि शुरुआत से आपके साथ खड़े, वो हम देख रहे हैं। और कितने वकील हैं? 2 तो ये हो गए, 2 टिहरी में हो गए, और एक लीजिए संदीप चमोली जी। 3। संदीप चमोली जी ने कितनी केस लड़ रहे आपके? अभी फिलहाल एक ही लड़ रहे हैं। एक लड़े, जिसमें कोई भी आज तक आपको धनराशि लिया आपसे? नहीं, आज भी तारीख थी मेरी। हाँ जी, तो नहीं लिया, आज भी नहीं लिया उन्होंने पैसा। आज ही पैसा नहीं लिया। संदीप चमोली जी, आपको भी सॉल्यूट है, आप हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े वकील हो, और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। इस प्रकार के
जो समाज सेवी वकील हैं, आप सभी समाज सेवी वकीलों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद और हृदय से नमस्कार, क्योंकि इस प्रकार के जो आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं वाकई में वो सराहनीय है और धन्यवाद के पात्र हो आप। अभी मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, एक और वकील है, उन्होंने भी अपना नाम बताने से मना कर रखा है। कहाँ के हैं वो? देहरादून या देहरादून के ही हैं। अच्छा, वो कोई आपसे धनराशि लेते हैं? नहीं, उन्होंने मतलब अभी तक पैसा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अभी नाम बताने के लिए मना कर रखा है कि मेरा नाम अभी मत बताना किसी को। अच्छा, मतलब आपके जितने भी वकील हैं सारे फ्री लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ फ्री लड़ रहे हैं, कह सकते हैं फ्री लड़ रहे हैं। सारे फ्री लड़ रहे हैं। तो यार दोस्तों, अब खुल के मैं आप सभी के समक्ष आता हूं, क्योंकि लोग बार मुझे फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे लोग विदेश से भी, दुबई से और कुवैत से और सिंगापुर से और बहुत जगह से हमारे समर्थक जो हमारे सराहना कर रहे हैं, जो लगातार इस हवाबाज इंसान के पोल खोलने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, हवाबाज जो रोशन रतोड़ी जी हैं, उनका हम व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध नहीं आपका। देखिए, मैं यहाँ पे आपकी बात कट करूंगा। रोशन रतोड़ी जी ने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। हाँ जी, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मैं वो तो वो कह रहा हूँ, मैं अभी भी रोशन रतोड़ी भाई का हम इस बात से आपको सम्मान करते हैं, आप हमेशा आवाज उठाते हो, लेकिन इस प्रकार से हम उसका विरोध कर रहे हैं सिर्फ इस बात से, सिर्फ जो वो लगातार कहते हैं कि हम मैंने फ्री में किया। बाकी जो आप भी अपने मुंह से कह रहे हो कि वकील आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन रोशन रतोड़ी भाई की जो वीडियो रहती है वो उनमें कहते हैं कि मेरा वकील, जो इनके वकील हैं जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं, पैसा लेते हैं, पैसा घसूटते हैं। क्या ये सत्य है क्या जो आपसे पैसे ले रहे हैं? क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो रोशन रतोड़ी हवाबाज भाई के समर्थक हैं। आप लोग तो लगता होगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत के लिए कर रहा हूं, मैं सच दिखाता हूं। मैं आज तक मैं केशव थलवाल भाई के लिए आवाज उठाने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, एक पैसों की मदद नहीं करी मैंने, क्योंकि मेरी औकात सिर्फ आवाज उठाने की है। मेरी औकात अगर 1 रुपए के तो 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा, मैं 1 रुपए ही दूंगा, लेकिन अपने औकात से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ विरोध और कटाक्ष इस बात का है रोशन रतोड़ी भाई का, आप सिर्फ हवाबाजी इसलिए क्यों करते हो? और लगातार परसों की वीडियो में, जो कि संदीप चमोली भाई आपके समक्ष जब आप रिहा हुए थे जेल से, शुद्धवाला जिला कारागार जेल में, वहां पर आपसे पूछा गया पत्रकार द्वारा कि कोई मतलब फ्री लड़ा या पैसे दिए, आपने भी कहा कि संदीप चमोली जी का धन्यवाद और उन्होंने हमारा फ्री केस लड़ा। एक साइड रोशन रतोड़ी भाई साहब कहते हैं कि मैं बोलना चाहता हूँ, रोशन रतोड़ी जी ने वकील किया था। अच्छा, ठीक है, हाँ, किया था और कोई जमानती आया नहीं वहाँ पे, कोई जमानती वहां पर नहीं आया। उनके वकील के पास। अच्छा, और फिर जो है संदीप चमोली जी द्वारा मेरी बेल हो गई, तो इस कारण से उनका वकील मेरी जमानत करवा नहीं पाए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आवाज उठाते हैं, शुरू से आवाज उठाते हैं, हम समर्थन करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा व्यक्तिगत तौर पे हमसे उनसे कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं है, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन मैं सिर्फ विरोध इस बात से कर रहा हूं, अगर आपने 1 रुपए नहीं दिया, मैंने आपको 1 रुपए दिया ही नहीं, तो मेरा अधिकार नहीं है उत्तराखंड के देवतुल्य जनता को बताने का कि मैंने केशव थलवाल भाई की 1 रुपए की मदद करी। गलत बोल रहा हूं मैं? गलत नहीं बोल रहा ना मैं? अगर मैंने मदद करी तो क्यों बोल रहा हूं फिर मैं? उनका सरासर ये कहना है कि जो केशव थलवाल के पास जो वकील जा रहे हैं वो पैसा लूटते हैं, पैसा घसूटते हैं, मैंने सब कुछ किया, इनके औकात कुछ नहीं है, इनको फिर तमाम प्रकार के अभद्र भाषाओं का भी इस्तेमाल किया उन्होंने। तो मैं इस बार का उनका विरोध करता हूं कि आप जो फ्री कर रहे हैं उसकी सराहना करने के बजाय उनको आप बोलते हो कि पैसे ले रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे हैं। हमें विरोध सिर्फ इस बात का है। बाकी रोशन रतोड़ी भाई पहाड़ के हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आपका विरोध इस बात से है कि आप सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। अगर आप इसके बाद कुछ कहना चाहते हो तो आप अपनी बातों को हमारे व्यूअर्स को सामने रखो। मैं यही कहूँगा, देखो रोशन रतोड़ी जी ने शुरू से मेरी आवाज़ उठाई है। मैं तो अभी कर रहा हूँ, आवाज़ उठाई उन्होंने, उठाई आवाज़ उठाई, जिसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। और संदीप चमोली जी मेरा केस फ्री में लड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करूँगा। बिल्कुल। और हैं कनौजिया जी, उनका भी धन्यवाद है। और दो वकील और हैं, मतलब ऐसे भी वकील हैं जो मेरा केस लड़ रहे हैं फ्री में और उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। बिल्कुल, ऐसे भी कुछ लोग हैं। अच्छा, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा भाई साहब आपको, जैसे संदीप चमोली जी का आपने कहा कि हमसे मतलब कोई धनराशि नहीं लेते, हमारा केस फ्री लड़ते हैं। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि हमारी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ये चीज सच जाने। जिन वीडियो में रोशन रतोड़ी भाई कह रहे हैं कि मैंने जमानत कराई, जो वीडियोग्राफी के लिए वकील वहां पर जा रहे हैं वो पैसों के लिए जा रहे हैं, पैसे घसूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए, इस पर क्या
बात इस पर क्या जवाब रहेगा आपको उनके लिए? संदीप चमोली जी आपका फ्री केस लड़ रहे हैं, रोशन दरोड़े भाई का हम सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वो आवाज उठाते हैं। हमें विरोध इस बात से है, जो वकील फ्री लड़ रहा है उसकी सराहना आप नहीं कर रहे हो, आप उनको उल्टा कह रहे हो कि पैसों के लिए, गरीब को लूटने के लिए, गरीब को घसीटने के लिए आप ये कर रहे हो। तो इस बात पर क्या आपकी शब्द रहेंगे उनके ऊपर बोलने को, जो कहते हैं रोशन दरोड़े भाई कि हमने अपना वकील किया, मदद करी, पैसों की मदद करी, उनने शुरुआत में भी कहा हम मदद करेंगे आपके तमाम चीजें। इस बात से आज तक आपने कितनी मदद हुई रोशन दरोड़े भाई द्वारा, कितने पैसों की धनराशि प्राप्त की गई आपके द्वारा? नहीं, पैसों की मदद तो नहीं हुई है, ना मैंने उनको कभी बोला है कि मुझे पैसे चाहिए, और ना उन्होंने कभी की है। मेरे लिए आवाज़ उठा दी, मेरे लिए वही बहुत है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लिए आवाज़ उठा दी वही बहुत है, केशव भाई, और बहुत बड़ी बात है उन्होंने आवाज़ उठाई है। केशव भाई देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, रोशन दरोड़े भाई का हमको व्यक्तिगत तौर पर कोई लेन देन थोड़ी है, नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, आवाज उठाते हैं, कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, पब्लिक को तो चल तो रहा पता कि भाई केशव की वाकई में उत्तराखंड के बेटे के साथ इस प्रकार की निर्ममता कुकर्ता की गई है। लेकिन विरोध सिर्फ इस बात का है कि मैंने ये किया जो कि सरासर गलत है, मैंने वो किया जो कि सरासर गलत है। आप खुद अभी अपने मुंह से कह रहे हो कि हमको कोई भी धनराशि की सहायता प्राप्त नहीं हुई केशव रोशन रतोड़ी जी द्वारा। उसके बाद भी लगातार कहते हैं रोशन रतोड़ी भाई कि हमने पैसे देके अपना वकील किया, केशव की हमने मदद करी। बहुत सारे आप वीडियो में गलत बोल रहा हूं तो आप रोशन रतोड़ी भाई है, उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन उनकी प्रोफाइल में जाके उनके वीडियो को स्क्रॉल करो, आपको ऐसी वीडियो देख जाएंगे बहुत सारे जिसमें कहेंगे कि हम उनकी मदद करते हैं पैसों से लेकर, जो आप सरासर आप ही, क्योंकि आपसे बड़ा सबूत कौन हो सकता है? अगर मैं आपको बोलूं, अगर वीडियो पे आपको जाने के बाद मैं बोल दूं वीडियो पे कि मैंने केशव थलाल भाई के मैंने 5,000 की मदद करी, अब आपसे सबूत तो आपके पास कोई नहीं है। आपसे कोई पूछे कि प्रदीप चमोली जी ने आपको कोई 5,000 की सहायता करी, अगर मैंने दी होंगी तो आप हाँ करोगे, नहीं दिए तो मना करोगे, तो सबूत तो आप ही हो ना। मतलब मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, फिर दिए नहीं तो हवाबाजी कर रहा हूँ। फिर इस बात से मैं रोशन रतोड़ी भाई से, मतलब आपको दोबारा कहूंगा, आपका व्यक्तिगत तौर पर हम आपका सम्मान करते हैं, परंतु आप जिस प्रकार का फ्री में श्रेय लेना चाहते हो, कर कोई और रहा है, फ्री में कर रहे हैं, आप कह रहे हो उनका लगातार इस वीडियो में ऐसा है कि वकील पैसों के लिए जाते हैं। एक केशव थलवाल भाई नौकरी पेशा कुछ नहीं है भाई की, भाई दर भटक रहा है, पीड़ित है, उस इंसान के पास इतने 13 केस लड़ने के लिए वकीलों को पैसे देने के लिए कहां से होगा उस बंदे के पास यार? फिर भी खर्चा होता है भाई जी, फिर भी खर्चा होता है, फोटो कॉपी है आना भाई, तमाम चीजें यार, फोटो कॉपियाँ होगी, लेटर बनाना हो गया, लेटर, और पैसे तो पेन ड्राइव डाल दी मैंने, 500 रुपये की पेन ड्राइव है, आना जाना खाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे वकील मतलब हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो दे ही देता हूँ मैं, देने ही पड़ता है वकीलों को, फ्री में लड़ते नहीं लेते हैं वो। पर मतलब आपको एक चीज बताओ मुझे, देखो ये जाएगा ये हमारे सारे उत्तराखंड के देवतुल्य जनता देखेगी इस वीडियो को, आपको कभी ऐसा लगा कि कोई और ऐसे में नौकरी तो होती नहीं है, लेकिन आपका देने का मन है, कभी ऐसा भी लगता है कि आपको लगता है कि यार इससे अच्छा था कि पैसे ले लेता जितना मुझे देना पड़ा अपने आप से? कोई ऐसे वकील है? क्या? मतलब मेरा कहना मतलब है, कोई ऐसे भी वकील आपके पास हैं जो आपका केस लड़ तो फ्री रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हो अपने आप से देता हूं मैं, आपकी वो जो देने की धनराशि इतनी होती है कि आपको थोड़ा भारी पड़ता हो, कोई केस ऐसा है? हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी होता है, भारी मतलब दे ही देता हूँ मैं थोड़ा बहुत जितना मेरे से होता है। मतलब आप अपने पॉकेट से बाहर देते हो या अपने पॉकेट के अलावा के अकॉर्डिंग देते हो? ना उतना जितना होता है उतना दे देता हूँ, लेकिन कनौजे जी के बारे में ऐसा है ना, कनौजे जी के बारे में वो नहीं लेते हैं, वो उल्टा देते हैं मेरे को। सल्यूट है कनौजा जी, आपको सल्यूट है। ऐसे उत्तराखंड के जो पहाड़ के बेटे, पहाड़ के शेर के लिए जो उधर भटक रहा है, इस प्रकार के पीड़ित के लिए आपने निःशुल्क करा हुआ है, निःशुल्क आप केस लड़ रहे हैं आपके नहीं, लिए। प्लस वो मेरे को ये भी बोलते हैं जो विनोद कुमार कनौजे जी हैं कि अगर कोई और भी पीड़ित होगा पुलिस से ऐसा तो मेरे को बताना, मैं उसका केस भी फ्री में लड़ूंगा, ऐसा भी बोलते हैं मेरे को। मतलब कोई और भी है तो मेरे को बताना, मैं उसका केस भी फ्री में लड़ूंगा। वो मेरे को जो वकील साहब हैं विनोद कुमार कनौजे जी, वो मेरे को बोलते हैं कि अगर कोई और भी पीड़ित है पुलिस से जैसे कि तू है तो मेरे को बताना, मैं उसका केस भी फ्री में लड़ूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देहरादून में एक वकील हैं विनोद कुमार कनौजिया, वो स्पेशल ऐसे केस लेते हैं जो मतलब पुलिस से पीड़ित हो। उत्तराखंड के देवतुल्य जनता को मैं बताना चाहता हूं, उत्तराखंड में कोई भी पुलिस द्वारा पीड़ित व्यक्ति है, आप हमसे संपर्क करें। जिसका केस विनोद कुमार कनौजिया विनोद कुमार कनौजिया द्वारा अब
निःशुल्क लड़ा जाएगा। आप आगे आए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, आप आगे आओ और आपका केस निःशुल्क लड़ा जाएगा।